हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार, मैं कृष्णा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th के ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर। आज हम इसको पढ़ेंगे और पूरा धुआं धुआं कर देंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो इसमें उपलब्ध है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो सही ढंग से नहीं बन पाई थी बच्चे। इसलिए आज आपको एक फ्रेश वीडियो मिलेंगे जिसमें क्लास 10th के ट्राइगोनोमेट्री को और पूरे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या बच्चा, बताइए। ट्राइगोनोमेट्री तो देखिए, सुनने से ही लग रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री मतलब तीन कोण के माप के बारे में पढ़ना है। जब भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीन कोणों के मापों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी कि तीन कोण के माप जब भी हम क्या करेंगे, अब बताइए तीन कोण किसमें होगा बच्चा। तीन कोण तो ट्राइंगल में ही हो सकता है। ठीक है, तो अब कभी कभी आपसे भी पूछेगा त्रिभुज किसे कह देते हैं, ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो देखिए, जो क्या होता है, त्रिभुज तीन रेखाखंड से मिली होगी, तीन रेखाखंड से मिलेगी, साथ साथ में क्या होगा, तीन रेखाखंड से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये लीजिए, ये ट्राइंगल बना दिए, ये बना दिए, लेकिन क्या ये ट्राइंगल है, तो बोलेगा सर नहीं, बंद आकृति वहां जरूर। तो लीजिए, तीनों को बंद कर दिए, इसमें तीन कोण है, एक दो तीन। तो तीन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते थे। क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते थे। जब इस तीनों कोण के स्टडी को हम लोग करेंगे ना, जब इस तीनों कोणों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोल देते हैं बच्चा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, त्रिकोणमिति में जब भी हम स्टडी करते हैं तो त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चा, समकोण त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अच्छा बच्चा, समकोण को समझने से पहले ये चीज समझिए कि समकोण होता क्या है। देखिए, दुनिया में जो भी चीज जो क्या है, किसी भी अक्ष पे अगर वो सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री कोण है। जैसे हम धरती का अक्ष पे क्या है, सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब जैसे मान लो कि ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के सरफेस पे हम अपने पेन को इस तरह से खड़ा कर दिए, इस बोर्ड के सरफेस पे कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक मकान है, मकान का जो पिलर है वो पूरा स्ट्रेट खड़ा है, तो क्या है, 90 डिग्री कोण बनाता है। जैसे कि क्या मान लेते हैं हम लोग, चार मीनार है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पूरा स्ट्रेट खड़ा है, तो क्या धरती से कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना। यानी कि दुनिया में जो भी चीज सीधा खड़ा है बच्चों, वो 90 डिग्री कोण बना रहा है। जैसे एक चीज तुम हमको बताओ, अगर हम आपसे पूछे, देखिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समझे। ठीक है, ये अब एक चीज बताओ, इसमें आपको कोई ऐसा कोई भी बंद आकृति त्रिभुज है, लेकिन इस तीनों भुजा में से आप एक चीज बताइए, कौन सा भुजा आपको ऐसा लग रहा है जो स्ट्रेट खड़ा है। तो बोलेगा सर अगर ये बेस है तो इस पे पूरा सीधा खड़ा दिख रहा है, और जब ये पूरा सीधा दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है बच्चा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक बात गांठ बांध लो, जो 90 डिग्री का जो कोण होता है बच्चा, 90 डिग्री का कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यानी कि ये भुजा क्या है, पूरा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ, इस अक्ष के साथ, यानी कि जमीन के साथ बना रहा है। इस बेस के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तो इसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोल देंगे, समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज इसका मतलब क्या होता है, इसकी एक भुजा कम से कम क्या होगी, 90 डिग्री होना चाहिए बच्चा। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात को। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा को नाम को जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम क्या बोलते हैं। आइए समझते हैं। हम क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। चलिए लीजिए बच्चों, हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्या किए, एक त्रिभुज और बना लिया। अब हमको एक बात बताओ, ये 90 डिग्री कोण यहाँ बना रहा है, हम तो तुरंत पकड़ लें, क्योंकि 90 डिग्री कोण क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन खड़ी हो, जो पूरा सीधा खड़ा होता है, उसको क्या बोल देते हैं, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब एक चीज समझना बच्चा, जब भी 90 डिग्री आपको दिखे तो 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होगी, 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होगी, वो हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। या ये तीनों भुजा में सबसे लंबी भुजा को कौन दिख रही है, ये है। इस तीनों भुजा में सबसे लंबी भुजा कौन है, ये है। जो सबसे लंबी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं बच्चा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एच से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे।
किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ बताइए, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके ठीक सामने की भुजा कौन है? ये है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इसका मतलब है सर ये भी तो कर्ण हो गया। और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। आ रही है? आइए आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सर त्रिभुज का 3 भुजा तो है, जिसमें एक भुजा को तो हम समझ गए। अब इसमें ये भुजा लंब होगा, या तो ये आधार होगा, या तो ये आधार होगा सर, ये तो लंब होगा। तो इसी को जानने के लिए कभी भी कि हम लंब और आधार कौन है इस भुजा में, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी कोण के सापेक्ष का मदद लेते हैं। जैसे आपको बोला गया कि आप यहाँ पे इस कोण के सापेक्ष बात कीजिए, इस कोण के सापेक्ष, और यहाँ पे हम बोल दें कि इस कोण के सापेक्ष बात कीजिए। ठीक है। अब देखिए हमको फिक्स हो गया कि इस कोण के सापेक्ष चलना है, और यहाँ बोल दिया गया इस कोण के सापेक्ष चलना है। अब जिस कोण का सापेक्ष आपको बोला जाएगा ना, उस कोण को पकड़ेंगे और उस कोण के ठीक सामने चले जाएंगे। जिस कोण को सापेक्ष बोला गया उस कोण के जब सापेक्ष आप जाइएगा तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह बच्चा यहाँ पे बोला गया है क्या? इस कोण के सापेक्ष बात करना है। इस कोण के सापेक्ष सामने की भुजा ये हो रही है, इस कोण के सापेक्ष सामने की भुजा ये हो रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इस बार ये लंब हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पी से ही डिनोट कर देंगे। अब जब ये लंब हो गया बच्चा, तो ये जो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। इसी तरह जब ये देखें इसके सामने की भुजा क्या होगी? ये लंब हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जब ये आधार हो जाएगा तो आधार को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे जब भी अगर कोण बदल जाती है तो लंब और आधार बदल जाता है। यहाँ पे जब कोण बदल गई तो लंब और आधार क्या हो गया? बदल गया। लेकिन कर्ण क्या था? फिक्स था। कर्ण आपको हमेशा पकड़ लेना है कि जहां 90 डिग्री कोण बना रही होगी, 90 डिग्री ठीक सामने का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? बोलो बोलो, वो कहलाएगा कर्ण। लेकिन लंब और आधार को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोण का सापेक्ष देखना होगा, किस कोण के सापेक्ष बात हुई है। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल और लेते हैं, उसमें पैक है आपको फिर से। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। सबसे पहले बताओ बच्चा, इसमें क्या 90 डिग्री कौन बना रहा है? 90 डिग्री कौन सा भुजा है? तो बोले सर ये तो पूरा स्ट्रेट खड़ा है। किसके साथ? इस भुजा के साथ, यानी कि जमीन है, अर्थ है। जमीन के साथ जब ये पूरा सीधा खड़ा है तो कितना डिग्री कौन बना रहा होगा? 90 डिग्री कौन। और जब 90 डिग्री हम पहचान लिए तो ठीक 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम क्या हो जाएगा? तो बोले सर ये तो कर्ण है, जो कभी नहीं बदलता है, यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। अब आपसे बोलेंगे बताइए कौन लंब है कौन आधार है? तो बोलेगा सर हम तो जान चुके हैं, लंब और आधार अगर हमको जानना होगा तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा? किस कोण के सापेक्ष बात करना है। चलिए मान लेते हैं इस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं। ये कोण आपको बता दिया, इस कोण से आपको चलना है। तो आप बोलेगा सर जब ये बता दिया तो हम तो समझ गए, इस कोण के सापेक्ष जो है ये भुजा है, इस कोण के सापेक्ष ये भुजा है, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? लंब। जो सामने की भुजा होगी वही लंब हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर इसका नाम क्या हो जाएगा? लंब। इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। और जब ये लंब हो गया सर तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा, इसको किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों? अगर आप यहाँ तक समझ लिए तो अब इस सीरीज को हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, अब आपके सामने एक सवाल दिया गया, चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। समझिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, चलिए ए सी और बी इसका नाम रख लेते हैं, और कोण भी अपने यहाँ समकोण है। हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करते हैं? मान लेते हैं 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हमसे पूछा क्या? इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या? सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं क्या, यहाँ पे ये सी है, किस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है? सी के सापेक्ष में। चलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे साइन सी का वैल्यू। तो हम आपको भी बताए हैं, देखो जो साइन होता है, साइन थीटा लिखे थे, साइन थीटा का वैल्यू क्या था? पी बाय एच। और इसका ठीक अपोजिट कौन था? तो कॉसेक थीटा था। कॉसेक थीटा और क्या होता है बच्चा? एच बाय पी। दोनों एक दूसरे का अपोजिट था। हम आपको फिर बोले कॉस थीटा बराबर क्या हो जाना है? बी बाय एच। और यहाँ क्या है? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाय बी। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। ठीक इसी तरह आपसे कोई पूछे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय बी। इसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर बी बाय पी। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये तो फॉर्मूला हम लोग देखे थे। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। साइन का अभी हम बता दें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? सर ये होता है पी बाय एच होता है। ठीक है, लेकिन बताइए सी के सापेक्ष पूछा है, तो सी के सापेक्ष है तो पी कौन सा हो, यानी कि लंब कौन सा होता है? लंब बोलेगा सर ये हो जाएगा, और लंब को ही तो पी से डिनोट करते हैं, यानी पी का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा?
3 हो जाना है। और एच एच तो सर हमेशा यही रहता है 3/5। समझ में आ रहा है? फिर आइए इसको देखते हैं। यहाँ बोला ए के सापेक्ष बात हुई, कौन सा ए, कौन सा एंगल, ए के सापेक्ष बात हो रही है, तो इस ए से बोल रहा है निकालने के लिए। अब ए के सापेक्ष कौन सा भुजा आ रहा है, 4, यानी कि ये इस बार लंब बन जाएगा, सामने ये है, ए के सामने ये भुजा आ रही है, तो ये क्या बनेगा, लंब, यानी कि यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H। इस बार जो लंब है, लंब कौन हो जाएगा, ये जाएगा, और H हमारा कितना है, 5 है। समझ में आया बच्चा? अब आते हैं कॉस सी के बारे में, और अभी आपको बताए थे कि जो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, B/H यहाँ भी लिख देते हैं। के सामने भुजा ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। आधार का वैल्यू कितना है, 4 है। अब बोले सर आधार हमें 4 है, तो यहाँ बी पूछा है, बी कितना हो जाएगा, 4, और एच तो मेरा 5 है। यहाँ पूछा गया फिर क्या, ए से, ए के सापेक्ष, जब ए के सापेक्ष देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, तो ये क्या हो जाएगा इस बार, आधार। आधार मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 3। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, हम लोग इसको फिर से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है तो P/H हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि सी के सापेक्ष पूछा गया था, तो सी के सापेक्ष ये भुजा हो गई 3, यानी लंब हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण तुम्हारा फिक्स है, इसलिए 3/5 हो गया। ए से देखते हैं, ए हमारा कितना है, साइन ए से पूछा गया है, तो ए के सामने भुजा ये P लंब हो गई, लंब 4 हो गया, तो 4 लिख दिया। एच तुम्हारा फिक्स है, ये 5 होगा। ठीक है, अब आता है कॉस सी से, तो कॉस सी से हम लोग क्या बोलते हैं, सी के सामने की भुजा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगी, तो ये क्या हो गया P, ये क्या हो जाएगा B, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4/5 लिख दिए। अब ए से पूछा, ए के सापेक्ष ये भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा P, यानी कि ये लंब हो जाएगा, लंब इस बार 4 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लंब 4 हो गया, आधार कितना हो गया, 3, हमें आधार 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। टेन सी से पूछ रहा है, तो टेन सी से पूछा तो आप बोलिएगा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिएगा सर P/B होता है। सी से पूछा तो सी के सापेक्ष ये लंब है, लंब 3 है, आधार कितना है, 4 है, यानी कि सर P क्या होता है, लंब, और आधार कितना होता है, तो लंब हमारा 3 आ गया, और आधार कितना आ गया, 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 10A से पूछा है, ए के सापेक्ष पूछा, ए के सापेक्ष तो ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा B, तो P कितना है, 4, 10 का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, P/B। ए कितना है, P कितना हो गया, 4, और B कितना हो गया, 3। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चे। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कक्षा 10 का जो बुक है मैथ का एनसीईआरटी, उसे हम लोग क्या करेंगे 8.1 से उसको सॉल्यूशन करना क्या करेंगे, चालू करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।